लिखा था, मोमेंटम जो है, मोमेंटम कंजर्व रहेगी कब? जब कोई नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, किसका? सेंटर ऑफ मास का। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि Pi इज इक्वल टू Pf हो जाएगा। ओके, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे एक गाड़ी पड़ी है, एक कार है। इस कार के अंदर आप बैठे हुए हो मस्त मजे से, यार ढिचकिया, ठीक है। अब आप ये कार चला रहे हो, ये कार चल रही है इस वेलोसिटी के साथ। सपोज करो कि इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है हमको? v, और एक सुपर हीरो यहां से आता है, ये जंप करता है यहाँ पे, ये ढिचकिया यहाँ पे आके जंप कर लेता है ना। हीरो टाइप लोग होते हैं। इसका नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। अब क्वेश्चन है, राज drops on the car already moving with velocity, already moving with velocity v. Find the velocity of car after landing. ओके, अच्छा देखो अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही राज यहाँ पे आएगा, इसकी वेलोसिटी में कुछ फर्क आएगा। पहली चीज तो राज जैसे इसके ऊपर गिरेगा, राज की वेलोसिटी या आदमी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है क्या नहीं? अब इस कार को भी एक झटका लगेगा, उस झटके की वजह से ये कार जो है या तो हो सकता है और आगे चले या हो सकता है और पीछे चले। अब भाई आदमी कैसे गिर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कार को झटका कौन सी साइड में लगेगा। जहां पे उसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट में, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी लगेगी। सो आफ्टर लैंडिंग उसकी वेलोसिटी हम चलिए ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में v फाइनल, ये मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया है v फाइनल। v फाइनल मतलब लैंडिंग होने के बाद। चलिए अच्छा, अब क्या मैं इसको पूरा सिस्टम बोल सकता हूं? ये राज और कार को, बिल्कुल। क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई बाहर से फोर्स खींच रहा है? जब ये आएगा तो ये कार को फोर्स देगा, कार इसको फोर्स देगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब यहां पे F नेट क्या हो गया? जीरो। F नेट जीरो है, इसका मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि हम बच्चा यहां पे बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। ओके, अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या थी? इसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल m और कार का मास हमको दिया हुआ है कैपिटल M, ठीक है। चलिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी? देखो इनिशियली ये राज जहां से भी कूदा होगा तो वहां से इसकी स्पीड तो जीरो होगी। आप समझ रहे हो? इनिशियली राज कहीं ना कहीं तो कूदा है ना, तो जहां पे वो खड़ा होगा वहां तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं m0 प्लस कैपिटल M v। देखो इनिशियली इसकी स्पीड जीरो और कार की इनिशियल स्पीड क्या है? v इज इक्वल टू फाइनल। अब अच्छा फाइनल क्या होगा? फाइनल में राज और कार दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M। समझ आ रहा है? जब आप कार के ऊपर कूद जाते हो तो जितनी स्पीड से कार चल रही है उतनी ही स्पीड से आप चलेंगे और आपका और कार अब एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या लिया? m प्लस m, राज का मास कार का मास इनटू दोनों की वेलोसिटी कितनी है लास्ट में? v फाइनल। तो यहां से क्या हो जाएगा? कैपिटल mv, इसको नीचे ले आते हैं, अपॉन m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू v फाइनल। सो ये आ गया आपका आंसर, फिनिश।
बस इतना ही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा लगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, धीमे धीमे इसका लेवल हाई करते जाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ 20 kg स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली। आपको है ना यहां पे एक ट्रॉली दे रखी है, ठीक है, एक आदमी उसके ऊपर खड़ा हुआ है, which is initially at rest। कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉली है ये इनिशियली कैसे है, रेस्ट पे है। दिख रहा है पूरा, यस। सडनली he starts walking with 2 meter per second with respect to trolley। ये जो बंदा है ये पहले खड़ा हुआ था, लेकिन सडनली पता नहीं क्या इसको भूत चढ़ा, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। अच्छा, ये जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, find the recoil speed of trolley। अब बच्चा ये आदमी अगर यूं चलने लगा है, देखो अगेन ग्रेविटेशन, हम जब चलते हैं तो हम फोर्स पीछे मारते हैं, सो जब ये चलेगा तो ट्रॉली को फोर्स पीछे मारेगा, इसका मतलब ट्रॉली कुछ स्पीड से पीछे आएगी, है क्या नहीं? तो हमें वो स्पीड फाइंड करनी है। चलो मैं इसको बोल देता हूं vt, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब मुझे vt फाइंड करना है। इनिशियली ये चीज कैसी थी, रेस्ट पे थी। क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, ये आदमी ट्रॉली पे लगा रहा है, ट्रॉली आदमी पे लगा रही है, सिंपल। सो एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अच्छा, अब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब अच्छा लोग, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, सो ये हो गया 0। फाइनली क्या हो रहा है, देखो जरा ध्यान से सुनना, ये जो वेलोसिटी है ये आदमी की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होती है, ग्राउंड के। ये जो vt है ये हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो इसको भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलो यहां ध्यान दो। वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है किसकी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये क्या हो जाएगा, vm माइनस vt। अब अच्छा, ये vm क्या होता है, एक्चुअली vmg और ये tg होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है क्या नहीं? अच्छा, ये कितनी दे रखी है हमको, 2 vm, यानी कि vm तो हमको ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अच्छा, ट्रॉली कहां जा रहा है, पीछे जा रही है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस vt। समझ आया हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, बिकॉज ट्रॉली पीछे जा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस माइनस प्लस, और इसको यहां ले आओ, तो 2 माइनस vt इज इक्वल टू vmg। यहां पे रख दो पहले इंसान का मास। अच्छा, यहाँ पे मास क्या दे रखा है बच्चा, यहाँ पे मास, चलो अब ले लो आप लोग, इसका मास m, नहीं सॉरी दे रखा है ना, मैन ऑफ 20 kg, ये मास दिया हुआ है, अ मैन ऑफ 20 kg। ट्रॉली का मास कितना दे रखा है हमको, 10 kg। चलिए हो जाए शुरू, मास इनटू वेलोसिटी 20 इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 माइनस vt, प्लस ट्रॉली के लिए मास 10, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो अगेन माइनस vt। बोलो सही है? बस यहाँ पे कैलकुलेशन करो, vt फाइंड कर लो। आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं,
ऑप्शंस हैं, कहां लिखूं यहां लिख लूं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। A 0.33, B 1.33, C 2.33, D 2.66। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 20t माइनस 10, अच्छा t नहीं सॉरी vt, माइनस 10 vt माइनस माइनस प्लस, ये 40 को यहां ले आते हैं माइनस 40 और ये क्या हो जाएगा माइनस 30 vt, माइनस माइनस कट, इसको नीचे ले आओ, 40 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू vt और ये कितना आ जाएगा, 0 0 कट हो गया, 1 बचेगा 33, 1.33 क्या है, यस ये आ गया 1.33। बच्चा सपोज अगर इस क्वेश्चन में ये वैल्यू माइनस आती, तो सपोज इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू माइनस आती, कुछ नहीं, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है उसकी उल्टी डायरेक्शन रियल डायरेक्शन, हमने पहले भी देखा था ना कि जो डायरेक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके इसमें तो हमने करेक्ट एज्यूम की थी, बट बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपने डायरेक्शन गलत एज्यूम कर ली है, डोंट वरी, लास्ट में उसकी साइन नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि आपने जो एज्यूम किया है उसकी कुछ उल्टी डायरेक्शन आएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बच्चा आपको यहां पे एक सरफेस दे रखी है, ठीक है, जिसमें इसका अपर पार्ट जो है वो एक सेमी सर्कुलर है, ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, नॉट सेमी सर्कल सॉरी, एक सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस आपको फिलहाल दे रखी है r। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है जिसका मास है m और ये जो सरफेस है इसका मास है 10m, यानी कि ये इससे 10 गुना ज्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m slides down the circular part, find the velocity of object just before leaving the surface। अब एक्चुअली ये जो सरफेस है ना, इसको हमने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्रिक्शनलेस दे रखा है। क्या दे रखा है? फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर। ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होता 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 यहां पे नीचे ही चला जाएगा। जब ये नीचे जाएगा, इसको छोड़ेगा, उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है। इन शॉर्ट, जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होता होता यहां पहुंच जाएगा, इस समय इसकी स्पीड कितनी है वो हमें पता लगाना है। ऑब्वियसली इनिशियली ये सिस्टम कैसा है? रेस्ट पे है। देखो ना, ये यहां पे पड़ा है, मतलब इनिशियली कैसा है? रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट। अब बच्चा लोग, जब ये इस पे स्लाइड होगा, देखो क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है। ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। पूरा सही है, यानी इंटरनल फोर्सेस है जो कि बैलेंस हो जा रहे हैं। तो एफ नेट क्या है यहां पे? एफ नेट 0 है, ठीक है। और यहां पे आर की वैल्यू आपको दे रखी है 22 मीटर और कहा हुआ है जी की वैल्यू आप लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे? देखो, जब ये स्लाइड होगा, ये इस पे नॉर्मल फोर्स दे रहा है, तो इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा। मोमेंटम बैलेंस करना है, मोमेंटम बैलेंस करना है, तो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, सो ये यहां की तरफ जाएगा। हम बोल देते कि चलो ये पीछे कितने स्पीड जाएगा, u ले लेते हैं, चलिए अभी के लिए सिंपली u, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ,
क्या यहां पे नेट फोर्स जीरो है? सीरियसली नेट फोर्स जीरो है? देखो हमको बोला हुआ है कि ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, ऐसा बोला है कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है नहीं, यानी ग्रेविटेशन तो यहाँ पे काम आएगा ही। अब इसको ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। अरे यार, मोमेंटम तो तब कंजर्व होती है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, लेकिन इस केस में तो इसको ग्रेविटी खींच रहा है ना ऐसे नीचे की तरफ, इसका मतलब यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब क्या करें? अच्छा अब एक चीज देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो स्टार्टिंग में पहले नीचे आएगा फिर यहां चला जाएगा, मतलब क्या इसकी मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अलग हो रही है? पहले वाई एक्सिस में नीचे आया, फिर थोड़ा घुमा और एक्स एक्सिस में आगे चला गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इसके फोर्स को एक्स और वाई में तोड़ देते हैं। ग्रेविटी लग रही है लेकिन कहां लग रही है? वाई डायरेक्शन में लग रही है। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? ध्यान से देख के बताओ, क्या एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। इसका मतलब एफ नेट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। नहीं समझ आया बच्चा? ग्रेविटी इसको खींच रही है तो y के डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन x की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अब एक फोर्स ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, बस खत्म हो गया। बाकी एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो ले लेंगे। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x की डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ x की डायरेक्शन में, यानी pi इन x इज इक्वल टू pf इन x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमें y की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, इनिशियली x डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी है, x में कोई मूवमेंट हो रही है इनिशियली? नहीं, इनिशियली टू एट रेस्ट, सो इनिशियल कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, फाइनल की बात करें तो फाइनल कैसा होगा, जरा सोच के बताइए। देखो फाइनली ये यहां पे आ रहा है, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जब ये इधर आएगा तो ये भी पीछे जाएगा कुछ u वेलोसिटी के साथ। चलिए हो जाए शुरू। सो फाइनल मोमेंटम, दोनों का मास, पहले इसकी बात करते हैं। सो मास इनटू वेलोसिटी, 10m इनटू वेलोसिटी कौन सी है? पीछे की तरफ, सो माइनस u। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि वो इधर आके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? प्लस m इंटू वी। बोलो सही है? इज इट राइट? एक प्रॉब्लम है, ये ऐसे बीच में से घूमता हुआ आ रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या किया जाए यहां पे? कुछ तो अगड़म बगड़म करना पड़ेगा। देखो बच्चा लोग, कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो करते रहो। यहां से इसको सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा? माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 10mu प्लस mv। इसको यहां ले आओ, 10mu इज इक्वल टू mv, mm कट हो गया, यहां से रिलेशन क्या आया? v इज इक्वल टू 10u। हमें तो यार ये वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें तो यहां से वैल्यू मिली नहीं। मोमेंटम तो हमने लगा लिया, अब क्या करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी? देखो यहां पे ग्रेविटी पिक्चर में आ रही है। अगर ग्रेविटेशन पिक्चर में आ रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी की बातें होगी। देखो ग्रेविटी स्टार्टिंग में इस पे एक्ट कर रहा है तो इसके पास एक एनर्जी है। अब ये यहां से यहां आ गया। अच्छा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कुछ याद है? इनिशियल मैकेनिकल इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। अच्छा, उसकी भी एक कंडीशन थी, हमेशा नहीं होता था, उसकी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? पहला
कि भाई अगर वर्क डन है तो वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क डन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। देखो इसको ग्रेविटी नीचे खींच के लाएगा ना, सो इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा एंड इस पे फोर्स भी लग रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? नहीं, ये फ्रिक्शनलेस बोला हुआ है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड? क्यों कंजर्व्ड? बिकॉज यहां पे जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी नहीं है। सो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल मैकेनिकल इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। अब मैकेनिकल की फॉर्मूला क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो रेस्ट में था, सो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कैसी होती है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। सो mg, h कितना है? इसकी हाइट कितनी है यहां से? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी हाइट ये होगी? अब अच्छा, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। सो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? r इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनली ये मूव कर रहा है v के साथ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा यहां आने के बाद क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? देखो यहां आने के बाद तो हाइट 0 है। हमने देखा था कि ग्राउंड लेवल पे हम पोटेंशियल को 0 एज्यूम करते हैं। सो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। बोलो सही है? करेक्ट है? ठीक है। अब क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अच्छा, एक बात तो समझो, देखो हमें ये चीज है ना, ये मास, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों के लिए देखनी है। यानी इनिशियल काइनेटिक इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए देखनी है। अब क्या करें? यहां पे ध्यान दो, ये जो फाइनल काइनेटिक है, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगी और इसके पास भी तो होगी ना यार। फाइनली ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास होगी। सो मुझे यहाँ पे देखो, इनिशियली तो टोटल सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियली इसलिए हमने रेस्ट पे ले लिया, बट फाइनली ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो हम 0 नहीं लेंगे। देखो बच्चा, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो सके। जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन करने हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे, इसीलिए हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि ये भी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, सो फाइनल हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ mu²। दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एनर्जी होगी, सॉरी। एंड अब फाइनल पोटेंशियल 0। ओके, अब यहां से क्या बचा? देखो ये m ये तो कट जाएगा सब जगह से, क्या बचेगा? gr इज इक्वल टू हाफ v² प्लस हाफ u²। हाफ को कॉमन ले लूं, ये मैंने ले लिया हाफ को कॉमन। मुझे किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है? इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि v, यानी कि मुझे u नहीं चाहिए। लेकिन देखो हमने ऊपर एक रिलेशन निकाला था, ऊपर एक रिलेशन निकाला है ना, सो u के बदले क्या मैं v/10 लिख सकता हूं? u इज इक्वल टू v/10। सो ये हो गया g 10 into 22, ये 2 को भी यहां ले आओ, डिवाइड का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू v² प्लस u² यानी कि v डिवाइड बाय 10, v डिवाइड बाय 10 और उसका स्क्वायर। बोलो सही है? ये क्या हो जाएगा? 440 इज इक्वल टू v² प्लस v² बाय 10। करेक्ट है? ओके, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। नाउ अब क्या किया जाए?
मुझे v फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली v स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। ये 440 v स्क्वायर 1 प्लस 1/100। सो इधर क्या हो जाएगा, 440 इज इक्वल टू v स्क्वायर, एलसीएम 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाय 100। इसको यहां ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 अपॉन 101 इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब क्या करें, देखो इस 100 को मत छेड़ना, क्यों, बिकॉज हमें बाद में स्क्वायर रूट करना है, तो इसका डायरेक्टली 10 हो जाएगा। सो इसको मत छेड़ो। इन दोनों में देखो कुछ हो सकता है, कुछ कटेगा नहीं, ये 2 में नहीं आता, ये 3 में भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, एज इट इज रख लेते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। सो 100 का तो हो जाएगा डायरेक्टली 10, 440 का स्क्वायर रूट, 440 मतलब 22। देखो 440 का एलसीएम करूं अगर मैं, तो ये क्या होगा, 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 110। 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 110 अपॉन 101। अब बच्चा लोग इसकी वेलोसिटी बहुत, देखो इसकी जो वैल्यू है बहुत छोटी आएगी, क्यों, ये 110 डिवाइड बाय 101, तो पहले तो इसका डिवीजन आएगा 1 पॉइंट समथिंग और उसका भी स्क्वायर रूट यानी 0 पॉइंट समथिंग। तो ये हम ऑलमोस्ट अवॉइड कर सकते हैं। देखो एक्चुअली आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, कहां लिखूं ऑप्शन, जगह ही नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इसके लिए, 16 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, या तो फिर 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर देखो 20 के बहुत नजदीक है। मैंने क्या कहा कि ये इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू है, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 20 बोल सकता हूं, बिकॉज देखो मेरी बात समझो, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका जो आंसर है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट वो भी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। बेटा 1.5 का स्क्वायर को देखो, वो भी 1 पॉइंट समथिंग ही निकलेगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सो 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो इसका हम ऑलमोस्ट आंसर 1 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके जेडब्ल्यू या नीट पार करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, नीट में इस लेवल का कैलकुलेशन नहीं आता है, बट जेडब्ल्यू में आता है। ओके बच्चा लोग, एक छोटी सी गलती मिस्टेक हो गई। ये हमने किसका लिया था काइनेटिक एनर्जी, इसकी, इसका मास क्या है 10m, 10m, ठीक है। अब ये m अब कटेगा, सो हाफ हमने बाहर लिया, तो 10 तो इसके पास जीवित रहेगा, 10 जीवित रहेगा, तो ये 10 इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस 10 v स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, v स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 10। अब ये हो जाएगा 11/10, 11/10। ओके, v स्क्वायर इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू 440 इंटू 10/11। 11 से ये कितना हो गया 4 and 0, बोलो सही है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों जगह स्क्वायर रूट करो तो परफेक्टली आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आंसर वही है, लेकिन जो पहले पॉइंट की मगजमारी थी वो अब नहीं होगी। क्लियर? गलती क्या हो गई थी कि यहाँ पे हमने
10 m की जगह पे सिर्फ m रख दिया था बस। ओके बच्चा लोग देखो, आपके एग्जाम में ना कई बार बॉम्ब के क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी बॉम्ब को हम फोड़ रहे हैं तो उसके जो शेल है वो अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो अलग अलग शेल की वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। ठीक है, उसी के डिपेंडिंग हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए सपोज करो कि आपको यहाँ पे बॉम्ब दिया है और कहा जा रहा है कि ये 3 टुकड़ों में टूट रहा है और तीनों का मास है m m m, इक्वल मास है। अब आपको दिया जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी इधर गई है 5 मीटर पर सेकंड में, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसकी वेलोसिटी आपको ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉम्ब के अंदर एक फोर्स लगा, इंटरनल फोर्स लगा, जिसकी वजह से इसके टुकड़े हो गए एंड ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन आउटर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम इधर भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी x के डायरेक्शन में दे रखी है, इसकी वेलोसिटी xy प्लेन में दे रखी है, और इसकी वेलोसिटी कैसी होगी पता नहीं। ओनली x एक्सिस भी हो सकती है, ओनली y भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। जब हमें नहीं पता हो तो हम उसकी वेलोसिटी दोनों में लेके चलेंगे। किसमें? दोनों में। तो हम क्या कर देते हैं, एक इसकी x वेलोसिटी ले लेते हैं vx, और एक इसकी y वेलोसिटी ले लेते हैं vy। अब बच्चा ये तो सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट अगर जाएगा तो नीचे ही जाएगा, ऐसे ये क्या ये वाला हिस्सा ऊपर जा सकता है? सीधी सी बात है बच्चा, नीचे ही जाएगा, इसलिए मैंने इसकी वेलोसिटी नीचे ली। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, x और y का अलग अलग डायरेक्शन लेके मोमेंटम कंजर्व करेंगे। F net is 0, x डायरेक्शन का फोर्स भी 0, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम इन x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x। तीनों पार्टिकल का, तीनों शेल का x मोमेंटम देखो। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा इधर 5 cos 37, एक हो जाएगा ऊपर 5 sin 37। बच्चा लोग आपको 37 का ट्रायंगल पता है, ये अगर 37 है तो इसके सामने 3 और इसके बेस पे 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, cos 37, cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 into 4/5, बोलो सही है? तो ये कट गया, आंसर क्या आया 4 मीटर पर सेकंड। इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा 5 into sin ऑपोजिट अप हाइपोटेन्यूस 3/5, 5 कट, क्या बचा 3। ठीक है, अब x डायरेक्शन में देखो, देखो एक ये x है, एक ये x है, एक ये x है, 3 x है ना। चलो, सो इनिशियली तो बच्चा ये बॉम्ब था, पैक था, इसकी कोई वेलोसिटी थी नहीं। बॉम्ब फटने के बाद ही तो उस यहां वहां जाएगा, फटने से पहले तो वो पड़ा रहेगा, तो इनिशियली 0। अच्छा, अब पहले चलो इसकी ले लेते हैं, वेलोसिटी -x तो -6। अच्छा, इसका मास m, वेलोसिटी -6, इसका मास m, वेलोसिटी +4, इसका मास m, वेलोसिटी +vx, और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे तो vx ही ढूंढना है। ये क्या हो जाएगा -6m + 4m + vxm, mm कट जाएगा, क्या बचा -6 + 4 -2 + vx, so vx is equal to 2 मीटर पर सेकंड। यानी ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड की। अब vy फाइंड करना है, so f net in y direction is 0, initial momentum in y is equal to final momentum in y। क्या इसके पास y में वेलोसिटी है? दी बीच नहीं है, इनिशियली तो 0 है ही है ये पार्टिकल के लिए,
मैं इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं। सो पार्टिकल 1 की y में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ये पार्टिकल 2 इसकी y में है, सॉरी ये वाली y में कितनी 3, सो m पॉजिटिव y प्लस 3, इसका हमने ली है vy नेगेटिव y में, सो ये क्या हो जाएगा m माइनस vy। बोलो यहां तक क्लियर? प्लस माइनस का ख्याल रखना, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव y में है इसलिए माइनस y है। क्या हमको क्वेश्चन में दी जाएगी? शायद नहीं। 99% हमको डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ेगी। अब ये पार्टिकल नीचे की तरफ है तो सीधी सी बात है कि ये नीचे ही जाएगा ऑब्वियसली। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3m माइनस vym, mm कैंसल, vy इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चा लोग हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां से गई है क्या नहीं। सो इसका रिजल्टेंट v कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो एक्चुअली वेलोसिटी आई क्या हमारी x डायरेक्शन की 2, तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। इसका रिजल्टेंट v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट 13 मीटर पर सेकंड। यह आ गया इसका रिजल्टेंट, समझ आया? मतलब स्पीड अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जावे वेलोसिटी तो ये आपका फाइनल आंसर, अगर क्वेश्चन में पूछा जावे स्पीड तो ये आपका फाइनल आंसर। स्पीड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में करना है, इससे इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है? ये वापस 3 शेल है, इसको मैं 2m ले लेता हूं, सॉरी नॉट दिस वन। ये जो पार्ट है वो 2m है और बाकी दोनों mm है। इसकी वेलोसिटी हमको बोली हुई है 6 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड y डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी हमको ढूंढनी है, ठीक है? फाइंड, एक काम करते हैं, चलेगा, फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 ऑफ शेल 3 आफ्टर बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड। जब बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, फट गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आपको ढूंढना है। यहां पे थोड़ा सा चेंज ये है कि इसको मैंने 2m लिया है, ठीक है? कैलकुलेशन वही रहेगा, मेथड वही रहेगी, ठीक है बच्चा लोग? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन एंड आगे एक नवा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। अब बच्चा लोग देखो, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारे ऑलमोस्ट सब थियरी हो गई है। लीनियर मोमेंटम हो गया, मोशन हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, नेट फोर्स हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन की कहानी। थैंक यू।